आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और आपको एक बार ये भी बता दें कि आज ईटी नाउ स्वदेश के लॉन्च को बाजार ने भी सलामी दी है। 150 से ज़्यादा पॉइंट्स की तेज़ी इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है और हमारे साथ इस समय बाजार का जो सेटअप है इस पर बातचीत करने के लिए इससे बेहतर जानकार नहीं हो सकते थे। नीलेश शाह, विजय केडिया और साथ ही बाला हमारे साथ हैं। लेकिन विजय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम अक्सर आंकड़ों की बात करते रहते हैं और आंकड़े जो हैं वो कई बार दे एक्ट लाइक अ ट्रैप ऑल्सो। आपको याद होगा जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब किन आंकड़ों की बात हो रही थी। आज उन्हीं आंकड़ों से आगे बढ़कर हम 60,000 पर है। समीर ने, जैसे आपने सुना, इंडिकेट किया कि सेंसेक्स 1 लाख भी अगर हो जाए तो ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन एक अहम चीज़ जो उन्होंने कही कि मार्केट को थोड़ा समय देना पड़ता है। क्या ये कहना सही होगा कि इस समय भी जो निवेशक हैं जो शायद बाहर रह गए बाजार के या फिर लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, उनके लिए अब भी सही मौका है? यहाँ से आगे जो ट्रैजेक्टरी है बाजार की, क्वार्टरली अर्निंग्स की और जो पूरा मैक्रो सेटअप है वो वेलकमिंग है? देखिए, मेरे लिमिटेड नॉलेज से मेरे को ऐसे लगता है कि पहले तो ये जो इंडेक्स है ना, ये सही आंकड़े आपको प्रस्तुत नहीं करता है इकोनॉमी के या मार्केट के। ये जीडीपी के जैसे है कि हम बात करते हैं 5% बढ़ेगा या 6% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा, उसमें हम खुश हो जाते हैं कि आधा % बढ़ गया। लेकिन जो इंडिविजुअल जो कंपनियां हैं वो उसी 5 और 6 1% के ऊपर में 15%, 25%, 40% ग्रो करती है। तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल जो शेयर्स हैं ये अपना डिफरेंट परफॉर्मेंस देते हैं। और अगर समझो जीडीपी 6-7% बढ़ती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब इंडस्ट्री 6% बढ़ रही है। कुछ इंडस्ट्री 20% बढ़ती है, कुछ डिग्रोथ करती है, कुछ 2% बढ़ती है। वो एक हम एवरेज लेते हैं प्रोडक्टिविटी का। तो मेरे को लगता है इंडेक्स भी कुछ इसी तरह है कि वो 50 शेयरों का, अगर निफ्टी में आप बात करें तो 50 शेयरों का इंडेक्स। ऑफ कोर्स उनकी मेजोरिटी हो सकता है 80% वो जीडीपी को वो लोग वो करते हों। मैं निवेश करता हूं मिड कैप के अंदर में, स्मॉल कैप या समझिए मिड कैप के अंदर में निवेश करता हूं मैं। मेरे को लगता है कि उसके अंदर में अगर आप इंडेक्स को अगर देखते रहेंगे तो आप जरूर कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो जाएंगे। आपको लगने लग जाएगा कि हाँ ये इंडेक्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है तो अभी रिएक्शन आना चाहिए। जैसे मेरे को तो कई महीनों से, अगर सच पूछे ऑनेस्टली, तो मेरे को कई महीनों से लगता है कि मार्केट बड़ा ओवररेटेड है, वो इसमें रिएक्शन आना चाहिए। वो इंडेक्स को देखकर ऐसे ऐसे लगता है। लेकिन मैंने कोई इंडिविजुअल शेयर मैंने बेचे नहीं है। तो वो जैसे वो एक फिल्म में बोलते हैं ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो वही है, वो मार्केट जो गिरता नहीं है, रिएक्शन नहीं आता, हम लोग ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो हमको क्या कि 4 कदम आगे बढ़ो, 2 कदम पीछे वापस आओ, हम लोग उसमें खुश हैं। ये 4 के बाद फिर 4 और फिर 4, इसमें थोड़ी घबराहट होती है। लेकिन क्या है कि इसी के अंदर में भी लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिड कैप में, या मिड कैप छोड़िए, कई भी शेयरों में आपको मार्केट में हर समय अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। कुछ शेयर्स आज के दिन इंडेक्स इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसे लगता है कि कुछ सेक्टर्स का शायद ग्रोथ अभी चालू, अभी शुरू हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे नए नए डेवलपमेंट इस तरह से हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अभी अभी तो इसकी तेजी शुरू हुई है। तो वो आपको हीरा आपको चुनना है उस खान के अंदर में से। यही यहाँ पर निपुणता चाहिए मार्केट के अंदर। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। लेकिन जो बात अभी समीर कह रहे थे, इस पर आपकी क्या राय है? केडिया साहब, आप भी कहेंगे कि 1 लाख का सेंसेक्स शायद इंतज़ार करें, कुछ सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन वो टारगेट बिल्कुल साफ है हमारे सामने। सर, मैं इस मामले में रॉन्ग हूँ। एक बार निकू जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था 2014-15 में, मेरे को याद नहीं, तो मैंने बोला था 1 लाख हो जाएगा 20 तक, 2020 तक। तो वो 2020 तक 1 लाख नहीं हुआ। तो अपने तो क्या सर, सावन के अंधे हैं, हमको हरा ही हरा दिखाई देता है। और इंडेक्स 1 लाख क्या, इंडेक्स 2 लाख भी होगा। और टाइमिंग का बोलना मुश्किल है। और मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि यहाँ भाई समझिए, जैसे वो समीर जी ने कहा कि 1 लाख माने 66% 3-4 साल में। तो मेरे को ऐसी आशा है कि जो मिड कैप जहां पर मैं इन्वेस्ट करता हूं, वो जरूर शेयर अगले 5 साल के अंदर में 2 गुना या 3 गुना होने चाहिए। तो ये ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो आप शानदार रिटर्न की मल्टी बैगर्स आपको मिल रहे हैं, तो सेंसेक्स को भी, निफ्टी को भी यहाँ से डबल होने में वक्त लगेगा ज़रूर, 1 लाख का टारगेट। लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ से साल दर साल एक लंबी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नीलेश जी, दरअसल हमने जो देखा, काफ़ी वक्त तक सेंसेक्स या निफ्टी एक दायरे में घूमते रहे, फिर हमने एक नई तेज़ी बनते हुए देखी, फिर एक झटका लग गया। तो ये बाजार को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और आप कभी इस सवाल का जवाब देते नहीं हैं। मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको ये लगता है
कि अगर बाजार को, इंडेक्स को 15-16% के आसपास लगातार आगे बढ़ना है उस टारगेट की तरफ जाने के लिए, तो क्या कंपनियों का मुनाफा आप इस रफ्तार से बढ़ते हुए देख रहे हैं? ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो बाजार का रिटर्न जनरली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के आसपास रहता है। तो अगर आपको 15-16% रिटर्न चाहिए मार्केट में, तो कंपनीज को प्रॉफिट ग्रोथ 15-16% करना पड़ेगा। अब 15-16% नॉमिनल ग्रोथ है, उसमें महंगाई का दर आप 5% जोड़ दीजिए तो तकरीबन 10-11% रियल ग्रोथ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस माहौल में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, वह 15-16-20% ग्रोथ कर पाएगी कुछ समय के लिए, चाहे 5 साल हो 10 साल हो, ये लोग ग्रो कर सकते हैं। बट पूरी मार्केट को 15-16% ग्रो करना शायद मुश्किल होगा, बिकॉज हमने 2019 से लेके 2021 के बीच में जब जीडीपी डीग्रो भी हुआ तब भी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी वृद्धि देखी है। तो 2019-20 के बेस से 15-16% ग्रोथ आ जाएगा, लेकिन 2021 के बेस से 15-16% ग्रोथ सस्टेन करना शायद थोड़ा मुश्किल रहेगा। ये इंटरेस्टिंग बात है कि केडिया साहब कह रहे हैं कि उनकी पसंद के जो स्टॉक्स हैं जो हम कोशिश करेंगे उनसे शेयर करने की भी, कि हमारे साथ कुछ एक नाम तो शेयर करें।